कुंवारी लड़कियों का पूजा के बहाने रेप, तांत्रिक पैसों की बारिश कराने का देता था झांसा, फिर करता था गलत काम। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज निर्भीक में। और एक बार फिर से आपके बीच लाए हैं एक बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाली घटना, निस्संस घटना, निंदनीय घटना और है तो घातक घटना। आपको क्या लगता था नहीं आएंगे? गलत। अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक अफसोस और उम्मीद यह है कि हम कुछ कर पाएंगे। अफसोस यह है कि अभी तक कुछ कर नहीं पाए। दोस्तों आज की घटना का प्रारंभ कुछ 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा। तुम जिनको नतमस्तक हो उनको तुम्हारी कदर नहीं, जिस अलौकिक से तुम्हें डराते हैं उनको खुद खुदा का डर नहीं। लुटा दी जान इज्जत दौलत शोहरत अपनी फोकट में, लुटा दी जान इज्जत दौलत शोहरत अपनी फोकट में। खुद सोचो क्या खुद पर खुद से खुद कहर नहीं। दोस्तों जी हाँ, आप जो अंधविश्वास में पड़ के और अंधविश्वास के शिकार बने हुए हो, इस अंधविश्वास के बारे में आप सोचिएगा कि आपको अभी तक कितनी क्षति पहुंचा चुका है। और अगर आप नहीं सुधरोगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा क्षति का सामना करना पड़ेगा। वो क्षति आपकी मानसिक रूप से हो सकती है, शारीरिक रूप से हो सकती है, आर्थिक रूप से हो सकती है, चारित्रिक रूप से हो सकती है। वो क्षति आपको किसी ना किसी रूप में निश्चित तौर से भुगतनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। मुझे अफसोस होता है कि जब लोग बोलते हैं कि मेरा देश विश्वगुरु था। मैं कैसे मान लूं कि मेरा देश विश्वगुरु था? क्योंकि ये मेरा देश हमेशा से अंधविश्वास की जकड़ में पड़ा हुआ है, गिरफ्त में पड़ा हुआ है। एक घटना आपको चौंका कर रख देगी, आपको हतप्रभ कर देगी कि बिलासपुर की घटना है कि कुंवारी लड़कियों का पूजा के बहाने रेप, तांत्रिक पैसों की बारिश कराने का देता था झांसा, फिर करता था गलत काम। दोस्तों सोचिएगा, आप लोग सोचने के लिए अपने दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल आप भेड़ चाल के लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं और अपनी लालच के लिए कर रहे हैं। दोस्तों सारंगा विलायगढ़ जिले की 2 नाबालिग लड़कियां हैं जो इस लालच और अंधविश्वास का शिकार हुई हैं। दोस्तों आपको बता दें, तांत्रिक जिसका नाम बाबा कुलेश्वर राजपूत, और इनके लिए पूरा गिरोह काम करता है। इनके गिरोह में महिलाएं भी शामिल हैं। जी हां दोस्तों, महिलाएं भी शामिल हैं और ये ऐसे परिवारों पर नजर रखते हैं जो अंधविश्वास से जुड़ा हो, जकड़ा हो, और ऐसी लड़कियों को निशाना बनाते हैं जो अनाचार का, व्यभिचार का और ज्यादा देर तक विरोध ना कर सके। दोस्तों कि एक महिला धनिया बंजारी जो कि 42 साल की है और है तो उनके परिवार को उनकी पैसों की तंगी से बचाने के लिए इस तांत्रिक के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि अगर आप अपनी कुंवारी लड़कियों से पूजा करवाएंगे तो आपको कम से कम लाख रुपए की बरसात होगी। सोचिए, हम लालच की कितनी ज्यादा गिरफ्त में हैं, किस कदर हम अंधराए हुए हैं, किस तरह हम पगलाए हुए हैं, किस तरह से हम मानसिक रूप से नपुंसक हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, एक बार इतना तो सोचना था कि पैसे की बारिश कैसे हो सकती है। सोचो, अगर ईश्वर है तो ईश्वर तो विश्व का है, ब्रह्मांड का है। अगर है, आपकी नजर में अगर है, तो क्या फिर वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही संभालता है?
जो उसके पास भारतीय मुद्रा पड़ी हुई है। दोस्तों, ये पैसे की हवस के पुजारी, लालची परिवार वाले ये बात मान लेते हैं और चले जाते हैं उस तांत्रिक कुलेश्वर के पास। और है तो कुलेश्वर और इनका एक और सहयोगी तांत्रिक कन्हैयालाल। अंधविश्वास का ये अंधा व्यापार शुरू होता है। पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है और परिवार वालों के एक कहने पर कि आप बच्चियों को अकेले कमरे में क्यों ले जा रहे हैं, तो कुलेश्वर ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया कि ये दैवीय शक्तियां आपके पास पैसों की बरसात नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, परिवार राजी हो जाता है और लड़कियों को एक एक करके पहले बड़ी लड़की को कमरे के अंदर ले जाया जाता है और उसको डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तत्पश्चात उसको काले कपड़े में ढक दिया जाता है और कुछ एक चिल्लर नोटों की बरसात की जाती है जो महज 1000-2000 रुपए की कीमत के रहे होंगे। ऐसा ही दूसरी लड़की के साथ किया जाता है और उसको भी काले कपड़े में लपेटकर और उसको 2-4 हजार रुपए की बरसात की जाती है। तत्पश्चात परिवार वालों को बुलाया जाता है कि आप आइएगा, आपके पैसों की बरसात हो चुकी है और आप अपनी पैसों की क्षुधा, पैसों की हवस पूरी कर लीजिएगा। परिवार वाले आते हैं और देखते हैं कि ये पैसे महज 4 से 6 हजार रुपए हैं। तो उन्होंने इस बात को जानना चाहा कि ये पैसे इतने कम क्यों हैं, क्योंकि हमारी जो डील हुई थी वो लाख रुपए की हुई थी। दोस्तों, परिवार को इस तरह से बहुत बड़ा आर्थिक घाटा उठाना पड़ा और तो इसके लिए पुजारी ने जो एक बार फिर से सुलझा हुआ जवाब दिया वो आपको ये हंसी के फव्वारे छुड़ा देगा। और उसने कहा कि आपकी बच्चियों ने पूजा के दौरान, जो गर्भगृह में पूजा हो रही थी, बलात्कार हो रहा था, उस दौरान अपनी आंखें खोल ली थी, इसलिए पैसों की बरसात कम हो पाई है। दोस्तों, सोचिएगा, विचार करिएगा। परिवार चला जाता है वहां से, अपना सा छोटा सा सपना लेकर के फिर कभी लाएंगे। इस बार बोल देंगे बच्चियों से कि आंखें मत खोलना। और घर पहुंचते दोनों लड़कियों ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके चलते परिवार वालों ने आनंद फानंद में प्रशासन की मदद हेतु गुहार लगाई और प्रशासन ने भी मुस्तैदी से कार्य को करते हुए गिरोह को अपनी गिरफ्त में लिया और आह्वान किया उस क्षेत्र के लोगों से कि जो कोई भी इस घटिया गिरोह का शिकार हुआ हो वो इनके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, अगर परिवार को इनकी अपेक्षानुसार लाख रुपए की बरसात हो जाती, लाख रुपए की प्राप्ति हो जाती, तो मुझे लगता है एक खबर नहीं बन पाती। बहरहाल दोस्तों, ये समाज डर के साए में जी रहा है। लालच इस समाज को चमत्कार के फंदे से जकड़े हुए है। दोस्तों, आप लोगों ने सबने एक कहानी जरूर सुनी होगी, बगुला भगत वाली। इस समाज में सच बता रहा हूं, डरपोक मछलियां ही हैं जो अपने तालाब के पानी को पर्याप्त न समझते हुए, अपने तालाब के पानी से इनकी तृप्ति न होते हुए, इन्हें बड़े जलाशय के, बड़े समुद्र के सपने दिखाए जाते हैं किसी भगत द्वारा, किसी बगुला भगत द्वारा कि आपका ये तालाब तो सूख जाएगा, आप मर जाएंगे। ये लालची डरपोक लोग ऐसे बगुलों की गिरफ्त में आ जाते हैं और आपको पता है वो बगुला एक एक करके सबको खा रहा है। इस समाज को जरूरत है शक्तिशाली, निर्भीक, तारके केकड़ों की, बगुलों की चोंच में नहीं बल्कि उसके गृहवान को गस कर जाएं। जिस दिन इस समाज में केकड़े पैदा हो जाएंगे उस दिन ऐसे अंधविश्वासी, ढोंगी और पाखंडी बगुलों की मौत तय है। दोस्तों, जिम्मेवारी आपकी, आपको मछलियां पैदा करना है या केकड़े पैदा करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।